अमेरिका, चीन, दो महाशक्तियां जो कल तक एक दूसरे पर तलवारें भांज रही थीं, अब मिलिट्री हॉटलाइन खोल रही हैं। तो सवाल यह है कि शांति का यह समझौता है या भारत के लिए नया सिरदर्द। दरअसल ट्रंप शी जिनपिंग की हिस्टोरिक मीटिंग के बाद यूएस चीन मिलिट्री चैनल्स खुल गए, ऐसा डील की गई। कहा गया कि साउथ चाइना सी से लद्दाख तक का तो जिक्र नहीं हुआ, कि लेकिन कहा गया कि तनाव कम होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साउथ चाइना सी से लेकर लद्दाख सीमा तक चीन की आक्रामकता ने दुनिया को चौंका रखा। इस कारण अमेरिका ने जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह को फिर से एक्टिव कर दिया था। ऐसे में अमेरिका चूंकि अब सैन्य स्तर पर चीन के साथ बातचीत करेगा, इससे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसी बात एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। तो इसके बाद ये सवाल है कि वर्ल्ड ऑर्डर में ये कैसा चेंज आ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन गुप्त परमाणु टेस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत इन सब चीजों से कैसे डील करेगा। क्या ये यूएस चीन की नजदीकी भारत की दुश्मन बन जाएगी? क्या ये सच में शांति की ओर कदम है, या फिर चीन की चालाकी का नया अध्याय? क्योंकि जिस चीन ने सालों से भारत की सीमाओं पर टेंशन बनाए रखी है, उसी चीन से अब अमेरिका बातचीत कर रहा है, भारत को परेशान करने वाली डील भी कर रहा है। तो चलिए बेबाकी से खंगालते हैं इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, ये कैसी डील चल रही है इनके बीच, क्या बातचीत चल रही है? देखिए अंकुर जी, मैं समझता हूं कि ये ट्रम्प की जो ग्लोबल पॉलिसी है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है, एक बड़ा चेंज हाँ। आ रहा है। इसके पहले तक अमेरिका पॉलिसी ऑफ डोमिनेंस पर चलता था, अब पॉलिसी ऑफ बैलेंस पर जा रहा है। एक बैलेंसिंग एक्ट चाहता है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में और साउथ चाइना सी में भी, और एक इंटरनेशनल जो सामरिक रणनीति है उसमें भी वो परिवर्तन कर रहा है। अभी तक जो पहले की नीति थी उसमें यह था कि वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, भारत को खड़ा कर रहा था चीन के खिलाफ। अब ये हो रहा है कि ट्रंप को ये समझ में आ रहा है, लग रहा कि चीन जिस तरह से इकोनॉमिक फील्ड में आगे निकलता जा रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन कहीं पंगे नहीं ले रहा है, कोई युद्ध नहीं लड़ रहा, कहीं सैनिक अड्डे नहीं बना रहा। तो वो जो उसने अपना फोकस आर्थिक क्षेत्र में रखा हुआ है, अमेरिका को भी वही करना पड़ेगा। और अमेरिका अब नहीं चाह रहा है कि चीन से इस मामले में कोई होड़ लगाए, तो वो कोशिश ये कर रहा है कि चीन के साथ संबंध उसके बेहतर हो जाए। तो ट्रंप की पॉलिसी ये है कि चीन से ट्रेड वार तो चलेगी, चीन से मुकाबला तो चलेगा, लेकिन जो सैन्य मुकाबला है वो ना किया जाए, क्योंकि अब चीन भी बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। चीन ने भी अपने पैर फैला लिए हैं, और आर्थिक शक्ति बनने के बाद वो उसका जो असर है दुनिया की सियासत पर वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा संकेत है दिल्ली के लिए भी, मोदी सरकार के लिए भी, कि अभी तक वो जिस तरह से काम कर रही थी, वो ये मानकर बैठी थी कि अमेरिका उसके साथ है, अमेरिका चीन की वजह से उसे प्रमुखता देगा और उसे हर तरह से मदद भी करेगा। तो अगर चीन और अमेरिका करीब आ रहे हैं, तो भारत अब धीरे धीरे इररिलेवेंट तो नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रासंगिकता और महत्व कम हो जाएगा। जिसका मतलब है कि भारत जो उम्मीदें अमेरिका या किसी और देश से लगा रहा है कि चीन के मुकाबले में उसे मदद करेगा, वो मदद नहीं मिलने वाली है। अब देखिए कि अभी कुछ समय पहले ही राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेट के बीच एक 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट हुआ है, समझौता हुआ है। वो रिन्यूअल था, 2015 में एक बार हुआ था और अब फिर उसको रिन्यू किया गया है। लेकिन वो फ्रेमवर्क अब बेमानी हो जाता है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क इस धारणा पर आधारित था कि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका के मोर्चे का हिस्सा होगा। अब अमेरिका उस मोर्चे का हिस्सा भारत को नहीं बना रहा है। दूसरी बात उल्लेखनीय ये है
कि जो क्वाड की मीटिंग अभी नवंबर में होनी थी भारत में, और जिसमें क्वाड से के जो मेंबरान हैं उनके सारे प्रमुखों को आना था, वो क्वाड की मीटिंग भी पोस्टपोन्ड हो गई है, या उसका क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अगली डेट भी नहीं बताई गई है। दिसंबर में पुतिन आने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि 2025 में क्वाड की बैठक नहीं होगी और ट्रंप भी नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा झटका है अमेरिका और भारत के रिश्तों को, रक्षा जो संबंध थे उनको भी एक बड़ा झटका है। तो एक तरफ आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्वाड की मीटिंग नहीं हो रही है, तीसरी तरफ ट्रंप जो है शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने जो सैन्य इरादे हैं उनमें रद्दोबदल करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दबे छुपे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो भारत के लिए तो ये एक चेतावनी है, लेकिन मुझे ये हास्यास्पद लगता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी परमाणु परीक्षण होगा वो छिपाया नहीं जा सकता। उससे जितनी हलचल पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है वो मेजर हो जाता है। तो मुझे लगता है ये आ, उस तरह का एक स्टेटमेंट है, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय कहा था कि बादल हैं तो राडार पकड़ भी नहीं पाएगा और आप हमला कर दो इसी में। ये कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि रूस ने जो अभी एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है, बुरेवेस्निक, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। ये पहली दुनिया की मिसाइल है जो किसी के पास नहीं है, जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक मार करती है और लंबे समय तक एयर में रह सकती है। यानी उसमें इतना ईंधन होगा कि काफी समय तक उसको रखा जा सके। बहुत नीचे, मतलब 50 से 100 मीटर की नीचाई तक भी नीचे उस पर चल सकता है, राडार नहीं तो कर सकता। वो हॉरिजेंटल भी मार कर सकती है और वर्टिकल भी मार कर सकती है। तो उसका जवाब अब किसी भी देश के पास नहीं है, और मुझे लगता है कि ट्रंप उसी से घबराए हुए कि वो जो न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है और न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकती है वो मिसाइल। तो उससे अमेरिका में एक डर पैदा हुआ है कि वो जो गोल्डन डोम बनाने वाले हैं वो भी इसको नहीं रोक पाएगी। तो ये डर अमेरिका को सता रहा है जो उन्होंने इस तरह से बयान किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमें इस बात पर ट्रंप के बहुत गौर करना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान दबे छुपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जो खतरे की घंटी बज रही है वो इसी से बज रही है कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच में ये जो रक्षा मामलों में अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि मिलिट्री चैनल खोलेंगे जिसमें से एक दूसरे से बातचीत होगी, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वगैरह वगैरह। और इसी से जुड़ा एक बयान और आया है जिसमें कहा है ट्रंप ने कि चीन ने उन्हें भरोसा दिया है, शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो ताइवान पर उनके रहते हमला नहीं करेंगे। मतलब 4 साल अभी ताइवान पर चीन हमला नहीं करेगा, ये वादा भी कर दिया है। तो वो एक तरह से बेफिक्र होना चाहते हैं चीन की तरफ से, और चीन के साथ अपने संबंध इसीलिए बेहतर बना रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि अमेरिका की बहुत सारे कारपोरेट्स चीन पर निर्भर हैं, तो चीन से पंगा न ले। तो अगर अमेरिका चीन से पंगा नहीं ले रहा है तो फिर आपको क्यों महत्व देगा, भारत को क्यों महत्व देगा? तो ये बहुत सारे पेच इसमें फंस गए हैं। अब भारत जो एकदम से इधर कूद पड़ता है फिर उधर जंप लगाने लगता है, ये उसकी जो रणनीति है या कूटनीति है ये और एक्सपोज हो रही है। यानी आप इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप अपने रिश्ते बीजिंग से बदल रहे हैं, और आप अभी एक हफ्ते पहले ही उसके साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम चाइना को काउंटर करेंगे या कैसे दोनों देश आपस में रिश्तों को प्रगाढ़ करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक बार फिर से भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक कमजोरी को दर्शाते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहा है
कि उसे इस समय अमेरिका तो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है और भारत उस बैलेंसिंग एक्ट में फेल हो रहा है। पाकिस्तान ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। वो अमेरिका को भी पटा के रख रहा है, चीन को भी पटा के रख रहा है, रूस से भी रिश्ते बेहतर कर रहा है। और एक हम हैं जो चीन से रिश्ते बिगड़े हुए हैं, रूस से रिश्ते बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, और अमेरिका के साथ जो टैरिफ और दूसरे मामलों पर जो अनबन चल रही है उसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है खत्म होने का। तो ये तमाम चीजें हैं जो बहुत चिंता पैदा करती हैं। मुझे हैरत नहीं होगी कि इस समय मोदी सरकार क्लूलेस हो कि करें तो क्या करें, कोई उसे रास्ता ही ना सूझ रहा हो। क्योंकि इसके लिए उसको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये मोदी जी की छवि वाला मामला नहीं है और ना ही डोमेस्टिक पॉलिसी का मामला है। इसमें अब नए जब समीकरण बन रहे हैं, नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, तो आपको भी अपना सारा मामला जो है वो बदलना पड़ेगा। तो इस बदलाव के लिए कितनी तैयारी हमारे विदेश विभाग ने की है, कितनी हमारे प्रधानमंत्री ने की है, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर ये एक बहुत नाजुक समय है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए, भारत के लिए अपने हितों की रक्षा के लिहाज से भी, कि वो इस समय बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखे और किसी को न दुश्मन बनाए और बहुत ज्यादा दोस्ती गांठने की कोशिश भी न करे। एक ये है कि अपने हितों की चिंता करते हुए, एक तरह का संतुलन कायम करते हुए, जितनी भी जो ग्रेट पावर्स हैं, महाशक्ति तो नहीं है रूस लेकिन ग्रेट पावर तो है ही, तो तीनों ग्रेट पावर के साथ अपने संबंधों को कैसे बेहतर बनाए, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने लगभग सारे सवालों के जवाब एक बार में ही दे दिए हैं। तो बात वही है जो आपने कहा कि अब भारत को कैसे डील करना है वो आना चाहिए, लेकिन वही है कि भारत की विदेश नीति तो पिछले महीनों से, लगभग सालों से कतई बिल्कुल खत्म ही हो रही है। जो हमारे दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए, और तो पाकिस्तान चीन का भी साथी है जो आपने बताया, अमेरिका भी अब चीन के क्लोज जा रहा है, और रशिया भी। तो भारत अकेला पड़ेगा। तो अब जो अगर मान लीजिए चीन अगर इतना ट्रंप के साथ हुआ, तो ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह दें और कब क्या आदेश पारित कर दें या दूरी बना लें। तो भारत को अपनी विदेश नीति पर काम तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमने बहुत महीनों से शो करे हैं, लेकिन कोई अभी तक काम तो नहीं हो पाया है। अभी तक कोई डील भी नहीं हो पाई है, ना कोई एक महान नेता की जो छवि बनाई थी, ना उस छवि से कुछ काम किया गया। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि कितनी टेंशन भारत को होगी, भारत की विदेश नीति में कितना परिवर्तन होगा। सवाल उठते रहेंगे, जयशंकर को हटाया जाए, ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अब जो भी करा जाएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।